This is example 3. Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relation between zeros and the coefficient. तो ये भी एक्जैक्टली सेम वे में करना है अपने को. क्या करना है कि एज वी नो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है. और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या हम लिख सकते हैं, आपको याद है ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो क्या होता है उसका फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ पे यदि मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कंपेयर करूँ तो हाउ कैन वी राइट. सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स माइनस √3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस √3. क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होगा, जब दो स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर रूट गायब हो जाता है. तो इट इज़ -3, ये लिख सकते हैं. तो दिस इज राइट. एंड इफ दिस इज राइट सो व्हाट वी हैव डन, लुक हमने इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसके हमने क्या निकाल लिया, 2 फैक्टर्स निकाल लिए. तो हम ये बोल सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं कि एट ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए या ये 0 हो जाए तो मीन्स x इज इक्वल टू √3 पर और x इज इक्वल टू -√3 पर ये पॉलिनोमियल जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी. और इनडायरेक्टली दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल. ये आ गया. वेरीफाई करने हैं रिलेशन कोफिशिएंट के बीच में, तो क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, वो किससे मैच कराने हैं, उसके कोफिशिएंट से. तो कर लेते हैं. तो सम ऑफ द जीरोज क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लो. तो क्या हुआ, √3 माइनस 3, माइनस नहीं बोलना है क्योंकि माइनस साइन है, हम तो सम कर रहे हैं राइट. तो √3 माइनस 3, तो ये दोनों कट के क्या हो गया 0. तो 0 के क्या लिख सकते हैं, 0/1, माइनस साइन लगा दें. ऊपर नीचे माइनस 0 के आगे पीछे कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो माइनस यदि मैं लगाता हूँ तो 0 क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 के अंदर क्या आना चाहिए था, बीच की टर्म तो है ही नहीं, एक्स की टर्म. तो ये क्या है, वो एक्स की टर्म है ही नहीं. तो आई कैन राइट द माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एंड कोफिशिएंट क्योंकि एक्स है ही नहीं, वो है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0 है. सो पहला रिलेशन वेरीफाइड हो गई. देन द प्रोडक्ट निकाल लो. प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू -√3. तो क्या आंसर आएगा, -3/1. ओके, मैं माइनस लिखना भूल गया राइट. सो इट इज़ -3/1. अब यहाँ देखो -3 क्या है, -3 जो है क्या मैं लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म या x की पावर 0 एंड दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. सो ये भी मेरी टर्म क्या हो गई, हैंस द रिलेशनशिप बिटवीन 0 एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड.